हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक राणा स्टॉक्स चैनल पर। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट आज स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है। 1% से ज़्यादा निफ्टी आपकी बोल सकती हो करेक्ट हुई है। और साथ में जैसा आपको पता है, जो कोरोना वायरस के केसेस है इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिन के 25,000 और 30,000 के रोज़ नए केसेस नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या दोबारा से कोविड-19 होने वाला है? मतलब कि जो 2020 की जो कहानी थी, क्या वो रिपीट होने वाली है? क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई, जो मैंने होल्डिंग ले रखी है पुरानी, मतलब जो आपने नीचे के लेवल्स में स्टॉक्स बाय करके पोर्टफोलियो बनाया है, क्या एक बार उससे हल्का हो जाना चाहिए? तो उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देख के जाना। और कुछ भी समझ आएगा तो लाइक करना ना भूलना, साथ में शेयर करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम में शेयर कर सकते हो ताकि आपकी दोस्तों को की हेल्प हो सके। तो लेके चलता हूँ आपकी रिपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, जैसे आपको पता है निफ्टी का मैंने चार्ट खोला हुआ, निफ्टी 50 राइट, एक मेन इंडेक्स है इंडिया का ये। और आप देख सकते हो 190 पॉइंट का करेक्शन देखी गई है। एक 1.27% के आसपास की करेक्शन देखी गई है। तो दोस्तों, ये सिर्फ निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। और अगर आप सेंसेक्स देखते हो उसका भी यही हाल होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो सेंसेक्स भी आपका 500 पॉइंट के आसपास, मतलब 1.12% के आसपास करेक्शन की है। तो दोस्तों, किन कारणों से ये आपको नीचे के लेवल देखने को मिले, निफ्टी में आज रेड जोन देखने को मिला है? दोस्तों, उसका बहुत सिंपल रीज़न दोस्तों ये है। देखिए, मैं आपको ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट में पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको इसी का चार्ट ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है, अगर आप ध्यान से 1 साल का चार्ट देखते हो डाउ का, ठीक है, यूएस मार्केट, जैसे आपको पता है, जैसे यूएस मार्केट बिहेव करती है, हमारी इंडियन मार्केट उसको फॉलो करती है। तो दोस्तों, आपको पता है यूएस मार्केट में एक खबर चल रही थी कि स्टिमुलस पैकेज मिलेगा। तो दोस्तों, जो मैंने सुना है कि $1400 पर व्यक्ति को, ठीक है, पर व्यक्ति को, अमेरिकन व्यक्ति को $1400 का स्टिमुलस पैकेज मिल चुका है। और बहुत जल्द वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो मतलब जो खबर की वजह से ये आपकी यूएस मार्केट डाउ जोन्स इतना भाग रहा था, वो अब आउट हो चुकी है। मतलब जो ये बोल सकते हो, जो रैली आई थी ये पोस्ट कोविड के बाद, तो ये क्यों आई थी कि भैया यूएस मार्केट को एक स्टिमुलस पैकेज मिलेगा। तो डेफिनेटली उस खबर की वजह से आपका डाउ लगातार ऊपर जा रहा था। ठीक है, और 2-3 रीजन और थे, मेनली वही रीजन देखा जा रहा था। तो वो खबर अब हो चुकी है आउट। ठीक है, अब मार्केट में कोई भी खबर नहीं है कि जो मार्केट को दौड़ा सके। ठीक है, मार्केट की जो अर्निंग है, आप पी रेशियो भी बोल सकते हो, पी रेशियो भी काफ़ी हाई है। राइट, उस वजह से भी अब मार्केट में डेफिनेटली एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक रीज़न दोस्तों आप बोल सकते हो कि जो पैकेज मिलना था यूएस मार्केट में, वो अलॉटमेंट हो चुका है या हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। और दूसरा, अब पी रेशो जो ज़्यादा है बहुत हाई है, और अब कोई पॉजिटिव खबर मार्केट में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अब आ रही है सिर्फ नेगेटिव खबरें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इंडियन के कोरोना वायरस केसेस आपको पता लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा कल सभी सीएम की मीटिंग हुई थी पीएम के साथ। उन्होंने बहुत क्लियर वर्डों में कहा है, भाई अगर हम सख्ताई नहीं करोगे तो डेफिनेटली हमें लॉकडाउन देखने को दोबारा मिल सकता है, जिसको हम लॉकडाउन 2.0 बोल सकते हैं। ठीक है, अगर लॉकडाउन लगता भी है तो क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में इम्पैक्ट पड़ने वाला है? दोस्तों, मेरा जो मानना है और जो मेरा विचार कहता है, इस बार कोई इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पड़ेगा। इस बार उल्टा होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब भी उल्टा हुआ था, इस बार भी जो होगा उल्टा होगा। अगर लॉकडाउन लग भी जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं गिरने वाली। ठीक है, ये मेरा मानना है। और ये मुझे लगता है डेफिनेटली नहीं गिरेगी। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा उल्टी चलती है, जो आप सोचोगे उसका उल्टा होता है। इसलिए मैंने टाइटल में लिखा है, गलती से भी अपना माल मत बेचना अगर आपने नीचे के लेवल्स में बाय करा है। यहाँ पर दोस्तों अब खेल खेला जा रहा है आपके साथ। ठीक है, जो मुझे लगता है, मेरी नॉलेज कहती है, जो लोगों ने नीचे के लेवल्स में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है, जो हमारे रिटेल पीपल होते हैं, ठीक है, रिटेल, और हमारे जो रिटेलों ने नीचे के लेवल्स में बाय करे स्टॉक्स, काफ़ी अच्छी रिटर्न उनको भी मिल रही है, 100% के आसपास सभी को मिल रही होगी। ठीक है, किसी किसी में 50% के आसपास मिल रही है। तो वो लोग अब घबराहट के चक्कर में, डर के चक्कर में, फियर के चक्कर में पूरा का पूरा माल निकाल देंगे, और वो ये सबसे बड़ी गलती करेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी माल नहीं बेचना है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपको माल क्यों नहीं बेचना है। और हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको निफ्टी में ऐसी करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, 100 पॉइंट टूट गई, 200 पॉइंट टूट गई, 1000 पॉइंट टूट गई। ठीक है, लेकिन
ये जो मूव्स है आपको पकड़ना आना चाहिए। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसा तरीका जो आपको एक दिन पहले क्या है, आपको 2 दिन पहले ही बता देगा कि ये होने वाला है। ठीक है, उसका एक तरीका होता है। उस तरीकों को एक्सप्लेन करने के लिए अभी आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। ठीक है, और अगर तरीका अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा चार्ट की तरफ। उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको नेक्स्ट निफ्टी में, सेंसेक्स में, स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, जो भी आपकी होल्डिंग है या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपने होल्ड कर रखी है। तो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपको टाइटल दिख रहा है 550 लेवल अगेन कभी नहीं आने वाला, भूल जाओ। ठीक है, और जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है गलती से मत बेचना, इसका मतलब यही है कि जो भी आपने होल्ड करा हुआ है, ठीक है, नीचे के लेवल्स में बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने हाल फिलहाल के दिनों में कुछ बाई किया है तो आप उसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। राइट, स्टॉप लॉस मेंटेन करो। बाकी आपने जो नीचे के लेवल्स में बाई किया है, 8,000 के लेवल्स में, 9,000 के लेवल्स में, 10,000 के लेवल्स में, उसको बिल्कुल भी बेचना नहीं है। तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। आप आज दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने चार्ट खोला हुआ है। पहले मैं बात करता हूँ निफ्टी के चार्ट में सपोर्ट की बात। अगर निफ्टी गिरती भी है तो कितना वो नीचे गिर सकती है। दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके दोबारा से एक बाउंस कर सकती है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डेफिनेटली निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है या नेक्स्ट टारगेट आप बोल सकते हो ये है। ठीक है, जो निकल के आता है 13,700 तक के आसपास आता है। और मुझे लगता है निफ्टी 13,500 तक आएगी और वहाँ से डेफिनेटली बाउंस कर सकती है। ठीक है, 13,000 के लेवल्स तो आपको दिखा सकती है, लेकिन 13,000 के नीचे जाने का संभावना मुझे नहीं नज़र आ रही है। बाकी देखो, आप किसी के कहने पर लेवल्स लेवल्स के लिए, टारगेट के लिए वेट मत किया करो, आप खुद के टारगेट निकाला करो। मैं टारगेट कैसे निकालता हूँ आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर देता हूँ। इतना आपको समझ आ गया कि सपोर्ट कहाँ पर है। यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है बढ़िया, अगर नहीं जाता तो ये नीचे आ सकता है। ठीक है, सब आपको यही बोलेंगे, मैं भी आपको यही बोलूँगा। अब बात करते हैं कि आपको टारगेट क्या दिखने चाहिए। ठीक है, हमें ये बताओ कि हमें बाय सेल कब करना है, ये बताओ। लोगों का ये क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको बाय सेल कब करना है। ठीक है, ये चार्ट आपको समझ आ गया। अब मैं आपको दूसरा चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आपको पता है, अगर आप इस चैनल पुराने हो तो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी। मैंने आपके साथ शेयर किया एक 83 और 9 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी। ठीक है, 83 मूविंग एवरेज अप्लाई करो निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, डेली में करो, 15 मिनट के कैंडल में करो। ठीक है, और 1 आवर में करो। अगर 15 मिनट के कैंडल पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्विंग ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप डेली में करते हो तो आपको एक लॉन्ग रन के लिए दिखता है। लॉन्ग रन मतलब 1 से 2 सालों का हॉरिजन की मैं बात करता हूँ। तो 15 मिनट में मैंने अप्लाई अभी करा हुआ है। ठीक है, देख सकते हो ऊपर टाइम आपको दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे पता था निफ्टी गिरेगी। ठीक है, क्यों गिरेगी दोस्तों, देखो यहाँ पर इसका क्रॉसओवर होता है। आपको पता है जब भी इन दोनों का क्रॉसओवर होता है निफ्टी बहुत धड़ाम से गिरती है, और जब भी क्रॉसओवर ऊपर की तरफ होता है निफ्टी भागती है। तो एक बार क्रॉसओवर हुआ, निफ्टी गिर गई। ठीक है, देख सकते हो। और दोस्तों ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने जब एक क्रॉसओवर हुआ था, ठीक है, इसका मैंने ये जो है लो, इसको मार्क कर दिया, लाइन खींच दी है। अब ध्यान से आप देखोगे तो ये रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ इसको बिल्कुल टेस्ट करके मार्केट दोबारा से यू टर्न लेके चले गई। मतलब दोबारा से इन दोनों का क्रॉसओवर नहीं हुआ। देख सकते हो कितना गैप है, समझ पा रहे हो। मतलब जो हमारा लास्ट टाइम हमारा जो प्राइस एक्टिवेट हुआ था सेल का, वहाँ से रजिस्टेंस लेके मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो मार्केट बहुत लंबी गिरती है। लंबी मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए आपका बेरिस मोड में मार्केट जा चुकी है। छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम मतलब 15 मिनट के कैंडल पे। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि मार्केट में आपको एक दिन में, 2 दिन में क्या होने वाला है। तो भैया अभी निफ्टी का जो नेक्स्ट मूव रहेगा, मार्केट का जो नेक्स्ट मूव रहेगा, आप बोल सकते हो सेल की तरफ है, रेड जोन की तरफ है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि अगर कभी भी 83 और 9 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, ठीक है, ये जो आपको लाल दिख रहा है, लाल लाइन, ये 83 है, ये छोटा वाला 9 है। ठीक है, जब भी क्रॉसओवर होगा नीचे की तरफ आप उसको सेल करोगे, और जब भी ऊपर की तरफ होगा हम उसको बाय करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ, तो आपको समझ आ गया कि आपको इंट्राडे में आप बोल सकते हो या स्विंग ट्रेडिंग में निफ्टी का कैसा बिहेव और कैसा मोमेंटम रहेगा, आपको इस चार्ट के माध्यम से पता चल गया होगा। अगर आपको दोबारा से बाई करना है निफ्टी को तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है। जब भी इन दोनों का आपस में ऊपर की तरफ क्रॉसओवर होगा तो हम निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट में सेल नहीं करना है, मतलब लॉन्ग रन में सेल नहीं करना। जो भी आपने पोजीशन बना रखी नीचे के लेवल्स में, उसका बहुत क्लियर रीज़न क्या है आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि आपको अप्लाई करना है 83 मूविंग एवरेज। जैसे मैंने आपको बताया 83 मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। तो 83 मूविंग एवरेज सिर्फ इंटरडे में काम नहीं करता है, ये आपका डेली चार्ट में भी काम करता है। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखोगे तो 83 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर
2020 के आसपास इधर कहीं हुआ था और तब से मार्केट आपकी बुल रन में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपका नीचे की तरफ लेवल दिखेंगे वो एक सपोर्ट एरिया बन के मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। और दोस्तों आप देख सकते हो ये लाल लकीर आपको दिख रही है, ये 83 का मूविंग एवरेज है। यहाँ से पहली बार सपोर्ट लिया, ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चले गई, ठीक है। दोबारा देखो दोस्तों, अभी एक बार भी इन दोनों का आपस में क्रॉसओवर नहीं हुआ है और यही एक रीज़न है, मैं उसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि लॉन्ग रन में मार्केट आपका बुल है। बुल मतलब बुलिश है, आपको बाय करके ही चलना है लॉन्ग रन में। तब तक आप अपना पोर्टफोलियो सेल मत करना जब तक दोबारा से इन दोनों का क्रॉसओवर नहीं हो जाता नीचे की तरफ, इन दोनों का क्रॉसओवर नीचे की तरफ नहीं हो जाता, तब तक हम निफ्टी को और हमारा पोर्टफोलियो को सेल नहीं करेंगे, जो हमारा पोर्टफोलियो लॉन्ग रन के लिए हमने बना रखा है, ठीक है। तब तक आपकी मार्केट नहीं गिरने वाली। अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल के तौर में समझाओ ना, तो एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। पास में आपको लेके चलता हूँ, देख सकते हो दोस्तों ये रहा, ठीक है। ये दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इन दोनों क्रॉसओवर हुआ, मार्केट की लग गई, मार्केट नीचे आ गई। और दोस्तों बताना चाहूँगा 2020 का जो हमारा मूविंग एवरेज था वो 87 था निफ्टी का, और 83 है 2021 का। तो उस समय मूविंग एवरेज अलग था, इस समय मूविंग एवरेज अलग है, तो बात को समझो, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों जैसे ही क्रॉसओवर हुआ मार्केट आपके नीचे की तरफ आ गई, और दोबारा जब क्रॉसओवर हुआ ऊपर की तरफ मार्केट आपकी बाय जोन एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो आपको निफ्टी को पोर्टफोलियो को तब तक सेल नहीं करना जब तक इन दोनों का आपस में क्रॉसओवर नहीं हो जाता। अगर एक बार क्रॉसओवर हो गया ना तो भाई मार्केट की लंका लग जाएगी, फिर इस बात को ध्यान रख लो। और मेरा मानना है कि ये क्रॉसओवर नहीं होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि क्रॉसओवर होने वाला है। आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट शेयर कर सकते बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि मार्केट का क्रॉसओवर होगा। और जो मैंने आपको लिखा है 7500 के लेवल दिखाएगी, भाई मुझे नहीं लगता कि 7500 के लेवल दिखाएगी, ठीक है। उसको भूल जाओ, इसी से बाउंस करके यहाँ के बाउंस करके इसी मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। तो भाई ये है हमारी निफ्टी और स्टॉक मार्केट की स्टोरी कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है सुझाव नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चलो बाय बाय।